मात श्री नर्मदेहर। मात श्री नर्मदेहर। हम आज सुरंग देवरी देव बप्पा जी के आश्रम पर हैं। हमारे साथ स्वामी सच्चिदानंद जी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस बात को लेकर कि बहुत से परिक्रमावासी जो हैं मंडला क्षेत्र पर दक्षिण तट पर तो परिक्रमा करते हैं, लेकिन उत्तर तट पे जो है वह बरेला से सीधे निवास की ओर चले जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, इन सब को लेकर चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर। महाराज जी, आपने कई बार परिक्रमा की है, नर्मदा परिक्रमा वाहन से भी की है, पैदल भी की है। अभी देखा जा रहा है कि मंडला के उत्तर तट पर जो परिक्रमावासी हैं वो जौलपुर बरेला से सीधे या तो अज्ञानतावश या जानकारी ना हो सीधे निवास की ओर निकल जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बरेला से जो परिक्रमावासी निवास की ओर निकल जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है कुछ क्षेत्रीय लोग भी डाइवर्ट परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए कि बोले मंडला गरीब क्षेत्र है, वहाँ बीच में रुकने के लिए कोई संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए भी लोग चले जाते हैं। दूसरी बात कि उनको सही जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए, एक सूचना होना चाहिए, एक जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर कि एक यहाँ से परिक्रमावासी जाना चाहिए, यहाँ पर सारी सेवाएं होती हैं, कोई असुविधा नहीं है। इसका दो ही कारण प्रमुख है बरेला से कि एक तो डाइवर्ट कर देते हैं। कोई पूछे पर आगे रास्ता कैसा है तो बोलते हैं आगे जंगल है, सदाव्रत की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ जाओगे? तो बोले सीधे यहाँ से मनेरी होते हुए आप चले जाओ, ये रास्ता अच्छा है। दूसरे कुछ जो वाकई में जो माँ नर्मदा के तट पर चलने वाले संत लोग हैं, वो लोग किनारे किनारे आते हैं। हम सभी जितने भी मेकलवाणी के माध्यम से चैनल से लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं और सुनेंगे, सभी से परिक्रमावासी करने वालों से, भक्तों से मानव अनुरोध है कि आप किसी के बहकावे में न आए। आप बरेला से मंडला क्षेत्र में जो माँ नर्मदा का अद्भुत दृश्य है, ओम स्वरूप है, और अच्छे अच्छे आश्रम हैं जो परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं, और भक्त भी हैं जो माँ नर्मदा के बरेला के आगे जो परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, अपने घर में रखते हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया रोड है और नर्मदा का बड़ा विहंगम दृश्य है। खंड में अगर तपस्वी का शांत क्षेत्र और शुद्ध नर्मदा जल आपको जो मिलेगा तो मंडला से अमरकंटक के बीच में ही मिलेगा, इसके बदला नहीं मिलता है। महाराज जी, जैसे बरेला से जो परिक्रमावासी आना चाहते हैं मंडला की ओर, तो किन किन स्थानों के ऐसे प्रमुख नाम हैं जो बताएंगे उनको? जैसे आप बरेला से चलेंगे तो उदयपुर है, वहाँ भी स्थान है, रुक सकते हैं। और वहाँ से बीजा डांडी है, बीजा डांडी में बहुत सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, रोड के किनारे आप सब देखे होंगे। वहाँ पर भी परिक्रमावासियों की सदाव्रत की व्यवस्था है। और वहाँ से आप चलेंगे तो नारायणगंज में भी आपको बढ़िया गायत्री मंदिर है, बड़े अच्छे मंदिर हैं। नर्मदा जी किनारा है, वहाँ भी भक्तों की समिति चलती है जो परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। नारायणगंज से भी अगर आप आगे चलेंगे तो बीच में भी कई मंदिर हैं, चिरई डोंगरी हो गया और मंगलगंज हो गया, और कई स्थान आपको मिलेंगे नर्मदा किनारे। तो कोई दिक्कत नहीं है आने पर। और या मंडला जब प्रवेश करेंगे तो मंडला में भी अच्छी सेवा होती है। आश्रम है, जिलेहरी घाट हो गया, बाबा मोहनदास जी महाराज का आश्रम हो गया, देवदरा में आश्रम है रामकृष्ण परमहंस सेवा आश्रम, और हनुमान घाट में भी अच्छी से परिक्रमावासी की सेवा होती है। रपटा घाट में भी चालू होता है, वहाँ पर माँ की रसोई के माध्यम से चलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर थोड़ा बहुत किसी को परेशानी होती है तो यही तो तपस्या है, तब थोड़ा तकलीफ होना ही तपस्या है, नहीं तो फिर मतलब क्या। पहले जब परिक्रमा करते थे और आज की परिक्रमावासियों में बहुत अंतर हो गया है। आज परिक्रमा कमर्शियल पद्धति से करते हैं लोग, जूते पहन के करते हैं, चप्पल पहन के करते हैं। परिक्रमा का मुख्य नियम है कि रामायण में लिखा है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, यानी उदासी प्रवृत्ति से साधना करनी चाहिए परिक्रमावासियों को। और
जूते चप्पल नहीं पहनते थे। पहले जब हम लोग परिक्रमा किए तो चप्पल जूते नहीं पहनते थे, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, तेल नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, बाल नाखून नहीं काटना, 5 घर से भिक्षा मांग करके और माँ नर्मदा को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाते थे। ये ज़्यादा आवश्यकता हो तो एक टाइम के लिए अन्न रख सकते थे, नहीं तो ज़्यादा लेकर के नहीं चलना। तब तपस्वी प्रवृत्ति से परिक्रमा किया जाता है, उससे जन क्षेत्रों पर उसका बहुत असर पड़ता है। जब व्यक्ति साधना और तपस्या में होता है तो उसके पॉजिटिव ऊर्जा समाज के लिए बहुत लाभदायक होता है। मंडला क्षेत्र में और नारायणगंज के आसपास जो क्षेत्र बताते हैं, इस क्षेत्र में बरगी बांध की जो नर्मदा जी का अथाह जलराशि है, वो दृश्य भी बहुत व्यंगम दृश्य है, वो परिक्रमावासी को देखना चाहिए। आप और ये डिंडोरी रोड पे हो गया अपने अमरनाला से लेके छपरी शिलपुरी लिंगा एक बबैहा में गरम कुंड है, अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल प्रकृति के द्वारा सुंदर गरम कुंड है। और वो तीर्थ स्थल जैसे बड़ा पर्यटन विभाग ने बड़ा अच्छा बना दिया है, वो दर्शनीय स्थान है। ऐसे बहुत कई स्थान हैं। आगे जब जाएंगे तो पादरी पटपरा में मारा मारू में भी बहुत अच्छे आश्रम बने हैं संतों के सेवा। हाँ, अरंडी आश्रम है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहना चाहिए जो परिक्रमावासी इस ओर या इस तट पर नहीं आ पाते, वो शायद बहुत एक अच्छा मोमेंटम कह लें उसको, वो छोड़ देते हैं। माँ नर्मदा का सबसे अच्छा दर्शन, सबसे अच्छा विहंगम दृश्य, तपोस्थलीय स्थान जो ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, जहाँ पर आज कई डैम बन गए हैं। जबलपुर से आज जहाँ हम बैठे हैं सहस्त्रधारा में, यहाँ से बरगी डैम का बैक वाटर चालू हो जाता है। तो जितने तीर्थ स्थल हैं सब डूब गए हैं। संतों के प्राचीन स्थान, असली प्राचीन स्थान, असली तीर्थ, असली नर्मदा जी का दृश्य अद्भुत आपको मिलेगा। तो बरेला से जब चलेंगे और अमरकंटक तक, माँ नर्मदा का जो उनकी कला है, जो उनकी ध्वनि है, जो उनका सुंदर स्वरूप है, आपको ये इधर ही मिलेगा। तो हम सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप किसी के बहकावे में न आएँ। बरेला से सीधे मंडला की ओर आप चलें और माँ नर्मदा के विहंगम सुंदर दृश्य का दर्शन करते हुए अपने जीवन का लाभ लें। जहाँ पर कई ऋषियों ने कई अनादिकाल से युगों युगांतर से तपस्या की हैं, वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का वातावरण, वहाँ का दृश्य देखने से व्यक्ति की अंतःकरण से शांति मिलती है। लगता है कि हम सही परिक्रमा कर रहे हैं।